नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्वीप कार्यक्रम के तहत बच्चों ने निकाला मार्च पास्ट। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने दिखाई हरी झंडी। कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन। न्यायिक कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश रख जताया रोष। चोरीशुदा स्पेयर पार्ट्स व वारदात में इस्तेमाल पिकअप बरामद। दोनों आरोपियों को कल कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। बीकानेर एसीबी की कार्रवाई। 90,000 राशि सहित परिवहन विभाग का उप निरीक्षक गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर की टीम ने बुधवार को हनुमानगढ़ में परिवहन विभाग के उप निरीक्षक को रिश्वत राशि सहित गिरफ्तार कर लिया। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय नोहर के उप निरीक्षक बलवान कुमार सहारण को 90,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने के बाद इसकी हर तरफ चर्चा रही। बीकानेर ब्यूरो कार्यालय के निरीक्षक गुरमील सिंह ने बताया कि परिवादी की ट्रांसपोर्ट कंपनी का कारोबार है। आरोपी उप निरीक्षक बलवान कुमार ने परिवादी से मंथली 90,000 रुपए की मांग की थी। इस पर परिवादी ने ब्यूरो को शिकायत की और ब्यूरो को बुधवार को टीम ने हनुमानगढ़ जंक्शन के सिविल लाइंस के उप निरीक्षक बलवान कुमार सहारण को उसके निवास से 90,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी के घर की तलाशी भी ली जा रही है। एसीबी की टीम उसके यहां मिले दस्तावेजों को जांचने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि परिवादी की गाड़ियों का चालान नहीं करने के एवज में आरोपी ने मंथली मांगी थी। इसके बाद परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी मुख्यालय में की। इसके बाद बीकानेर की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। भ्रष्टाचार की लगातार बढ़ रही शिकायतों के बीच इस तरह की कार्रवाई होने से रिश्वतखोर अफसरों को कुछ सबक मिल सकेगा। राजस्थान न्यायिक संघ जिला शाखा जयपुर द्वारा कर्मचारी सुभाष मेहरा के मामले में कार्यवाही न होने से प्रदेश भर समस्त न्यायिक कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इसके विरोध स्वरूप चल रहे आंदोलन के समर्थन में हनुमानगढ़ में न्यायिक कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश रखा। इस संबंध में मुख्य न्यायाधिपति को ज्ञापन प्रेषित कर मामले में जल्द न्याय और सीबीआई जांच की मांग की गई। जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एनडीपीएस कोर्ट के अंदर कार्यरत चतुश्रेणी कर्मचारी श्री सुभाष मेहरा, जो न्यायिक अधिकारी के आवास पर उसने आत्मदाह किया और हम उसी की मांगों के लिए या जो हमारी मांगे रखी है प्रदेश कार्यकारिणी ने, उसी के लिए ये आंदोलन बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से किया जा रहा है। आज पहला सामूहिक अवकाश का दिन है। अगर हाईकोर्ट प्रशासन इस ओर ध्यान देता है तो ठीक है, नहीं तो हमें जैसा भी आगामी निर्देश प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से मिलेंगे उसी अनुरूप हम आगे की कार्रवाई करने को बाध्य होंगे। हमारा यही है कि उस उक्त कर्मचारी के आश्रित को एक सरकारी नौकरी दी जाए, उसके परिवार को मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए दिए जाएं और ये भी है कि कोई न्यायोचित जो न्यायिक जांच भी होनी चाहिए भी उसका कारण क्या रहा और जो भी उसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये बेकार घटना घटित हुई है, इस टाइप की दोबारा ना हो, इसलिए ये सारे सामूहिक अवकाश पे कर्मचारी चल रहे हैं और ये आंदोलन प्रदेश कार्यकारिणी जैसा कहेगी उसके अनुसार चलता रहेगा। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आयोजित की जा रही गतिविधियों की
कड़ी में विशेष योग्य जनों को जागरूक करने के लिए बुधवार को स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्ट्रेट परिसर में विशेष योग्य जनों व स्काउट गाइड की रैली निकाली गई। रैली को जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान एडीएम प्रतिभा देवटिया, समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक विक्रम सिंह शेखावत, सीओ स्काउट भारत भूषण अन्य मौजूद रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने बताया कि आगामी साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राज्य सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आयोजित की जा रही स्वीप गतिविधियों में पूरे प्रदेश में हनुमानगढ़ जिला सबसे आगे है। स्वीप गतिविधियों के तहत ही बुधवार को बच्चों की ओर से मार्च पास्ट का आयोजन किया गया ताकि लोगों को इस अभियान के बारे में और जागरूक किया जा सके। रियार ने बताया कि जिले का विशेष ध्यान आधार सीडिंग को लेकर है। पिछले 20 दिन में प्रशासन की ओर से 80% से बढ़ाकर 86% तक आधार सीडिंग का कार्य कर लिया गया है। उम्मीद है कि अभियान के दौरान 90% तक आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा PWUD वोटर्स की फ्लैगिंग का कार्य जारी है। पहले भी इसमें जिले में अच्छा कार्य किया है। उम्मीद है इस अभियान में भी अच्छा कार्य जिले में होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन के तहत एक अभियान चल रहा है पूरे राजस्थान में और उसके अंदर हमारा राज्य जो है हनुमानगढ़ वो सबसे आगे है स्वीप गतिविधियों में। स्वीप गतिविधियों के तहत आज एक मार्च पास्ट बच्चों ने आयोजन की है ताकि लोगों को हम और जागरूक कर सकें इस अभियान के बारे में। और स्पेशल फोकस जो हमारे ज़िले का है वो एक आधार सीडिंग को लेकर है। पिछले 20 दिन में हमने 80% 90% जो है सीडिंग कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा जो है PWD वोटर्स की फ्लैगिंग का काम जारी है। पहले भी इसमें जिले ने अच्छा काम किया हुआ है और उम्मीद करते हैं कि इस अभियान में भी हम अच्छा काम करें। जंक्शन में टाउन रोड पर स्थित दुकान के आगे रखे जेसीबी के स्पेयर पार्ट्स रात्रि को चोरी कर ले जाने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की निशानदेही पर जंक्शन पुलिस ने चोरीशुदा सामान व वारदात में इस्तेमाल पिकअप गाड़ी बुधवार को बरामद कर ली। चोरीशुदा सामान व पिकअप गाड़ी मलोट निवासी आरोपी के घर के आगे से बरामद की गई। जांच अधिकारी एएसआई जय सिंह ने बताया कि इस मामले में गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा बाजीगर निवासी चक 2 PBN रोहित डबली राठान और शगनप्रीत उर्फ बब्बू निवासी मलोट पंजाब को गिरफ्तार कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर बरामदगी की जा चुकी है। दोनों को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि राजेंद्र कुमार निवासी वार्ड 1 हिरनावाली ने 27 नवंबर को मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह जसविंदर सिंह निवासी सादुल शहर आरके अर्थ मूवर्स जेसीबी स्पेयर पार्ट्स के नाम से हनुमानगढ़ जंक्शन में टाउन रोड पर स्थित कपूर सिंह कॉलोनी में दुकान चलाते हैं। 21 नवंबर की रात्रि को करीब 8 बजे उसका पार्टनर जसविंदर सिंह दुकान बंद कर घर चला गया। पीछे से रात्रि को दुकान के आगे पड़ा लोहे का भारी सामान जिसमें जेसीबी के 3 बूम सिलेंडर, गियर, 2 इनर, जेसीबी के 2 बकेट, सिलेंडर जेसीबी के सहित करीब 1,80,000 रुपए कीमत का अन्य सामान अज्ञात जने पिकअप गाड़ी में डालकर चोरी कर ले गए। इस बात का पता उसके पार्टनर जसविंदर सिंह को 22 नवंबर को सुबह दुकान संभालने पर चला। दुकान के आगे पड़ा लोहे का भारी सामान गायब था। इसकी सूचना जसविंदर सिंह ने उसे दी। उसने दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो रात्रि करीबन 10-11 बजे के बीच 2 व्यक्ति दुकान के आगे रखा सामान चुराते नजर आए। जसविंदर सिंह ने इन लोगों को पहचान कर उसे बताया तो यह पता चला कि ये काले तेल का काम करने वाले गुरप्रीत सिंह बाजीगर निवासी चक PBN रोहित डबली राठान और बब्बू जट सिंह निवासी मलोट हैं, जो अपने पास सफेद रंग की पिकअप गाड़ी रखते हैं। पिकअप के आगे पीछे नंबर प्लेट नहीं थी। ओम प्रकाश निवासी मानुका ने भी 21 नवंबर की रात्रि के समय कपूर सिंह कॉलोनी में पिकअप गाड़ी लेकर गुरप्रीत सिंह और बब्बू को घूमते हुए देखा था। इन्हें वह पहले भी यहां कई बार घूमते हुए देख चुका है। पुलिस ने चोरी के आरोप में गुरप्रीत सिंह और बब्बू के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। राजेंद्र कुमार परिवादी द्वारा FIR दर्ज करवाई गई कि रात्रि के समय पिकअप गाड़ी में 2 व्यक्ति जो पिकअप से तेल का काम करते हैं हमारी दुकान के आगे से जेसीबी व अन्य सामान चोरी कर ले गए। इस संबंध में दिनांक 27/11 को FIR हुई और दौरान तफ्तीश दोनों मुलजिमों को दस्तयाब करे
गिरफ्तार कर मलोट से उनके घर के आगे खड़ी पिकअप गाड़ी व सामान जब्त किया है। कोई पूर्व में इसके खिलाफ कोई दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं है, भरवे रिकॉर्ड ले लिया गया है। नोहर फीडर में 332 क्यूसेक पानी चलाने व नोहर फीडर की रीमॉडलिंग करवाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान संघर्ष समिति नोहर फीडर के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा जसाना वितरिका के 9 किसानों का आमरण अनशन बुधवार को 12वें दिन भी जारी रहा। अभी तक मांगे न माने जाने से आक्रोशित किसानों ने बुधवार को धरना स्थल पर थालियां बजाकर प्रदर्शन किया। जंक्शन थाना कार्यरत एएसआई मगर सिंह के सेवानिवृत्त होने पर समारोह पूर्वक उन्हें विदाई दी गई। जंक्शन थाना में हुए कार्यक्रम में एएसपी जस्साराम बोस, डीएसपी रमेश माजरा सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान मगर सिंह के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको कार्यकाल की प्रशंसा की गई। समस्त स्टाफ की ओर से ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए उन्हें समारोह पूर्वक विदाई दी गई। सभी अधिकारीगण और मगर सिंह जी जो हमारे बीच में आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, भाभी जी एवं उनके परिवार के सभी पधारे हुए सदस्यगण एवं पत्रकार बंधु। मगर सिंह जी 84 में राजस्थान पुलिस में आए थे और तब से ये हनुमानगढ़ जिले में ही, ये जयपुर में भर्ती हुए थे और फिर ये हनुमानगढ़ जिले में आए और हनुमानगढ़ जिले में इन्होंने प्रमोशन लिए और आज ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इनकी लगभग करीब 39 साल की सेवाएं बेदाग रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि मैंने जो पुलिस में सीखा है मगर सिंह जी से सीखा है। मगर सिंह जी यहाँ 99 में हवलदार थे, तब से मैं इनको जानता हूँ और इन्होंने मेरे को काफ़ी काम सिखाया, इसके लिए इनका शुक्रगुजार हूँ। और अब ये जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इनसे ये अपेक्षा करता हूँ कि जो भी पुलिसकर्मी आपके पास आए उनका आपका सुपरविजन जरूर देना, सेव करना, ताकि आपकी सेवाएं आगे भी हमें मिलती रहे और इनके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जो भी सेवानिवृत्त वाला संघ यहाँ बना हुआ है उसमें भी अपनी सेवाएं देते रहे। धन्यवाद। साथियों, ऐसा कि सेवानिवृत्त तो सब नहीं होना होता है। आज हम जा रहे हैं, बड़ी इज्जत मान से जा रहे हैं, सारा बड़ा ईमानदारी से काम किया हमने, आज हमें इज्जत मिल रही है। सबसे बड़ी बात होती है धैर्य रखना और सहन शक्ति रखना। सहन शक्ति रखेंगे अपन तो पुलिस में कामयाब हो जाएंगे। सहन शक्ति नहीं होगी, गुस्सा तो सबको आता है, गुस्सा आ जाएगा तो सारा गुस्से में फिर गलत काम हो जाता है। लेकिन धैर्य रखना और सहन शक्ति करना बहुत बड़ी बात होती है। सर्विस में यही सबसे बड़ी बात है, यही हमने सीखा और सिखाया है। ये काम करते रहें। धन्यवाद। जंक्शन थाने में मगर सिंह एएसआई का सेवानिवृत्ति समारोह था। मगर सिंह जी की 39 साल की पुलिस में बेदाग सेवाएं रही है और इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही कर्मठ एवं बहुत अच्छे काम करने वाले अधिकारी थे और मेरे ये पुलिस में राजनीतिक गुरु भी है। मैंने अभी पुलिस में इनसे काफ़ी सीखा है और पुलिस में हर कदम पर सीखने को मिलता है। और इस सेवानिवृत्ति समारोह के बाद मैं मगर सिंह एवं उसके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
मारपीट कर घायल करने के मामले में रिमांड पर चल रहे तीनों सगे भाइयों की निशानदेही पर जंक्शन पुलिस ने घटना में प्रयुक्त गंडासी व डंडे बरामद किए। बरामदगी के बाद तीनों को पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। जांच अधिकारी रोहताश कुमार ने बताया कि 10 अगस्त को दर्ज हुए मुकदमे में अब्दुल करीम निवासी चक 3 KKWA व उसके 2 भाइयों हबीब उल्ला व हातेत उल्ला को गिरफ्तार कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया था। आरोपियों की बरामदगी के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भिजवा दिया गया। दस 8/22 को श्री राम निवास सनोफ रणवीर जाट निवासी 3 KKWB ने मुकदमा दर्ज कराया था कि मुलजिम अतैतुल्ला अब्दुल करीम वगैरह ने मेरे साथ हमारे खेत में आकर मारपीट की है, जिसकी तफ्तीश की गई। बाद तफ्तीश मुलजिम अतैतुल्ला अब्दुल करीम व हबीब उल्ला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया व रिमांड हासिल किया गया। रिमांड के दौरान कसिया व डंडे बरामद किए गए। बाद तफ्तीश आज दिनांक को जैसे करवाया गया। गांव में कब्रिस्तान की जगह को हड्डा रोडी में परिवर्तित किए जाने का विरोध करते हुए टिब्बी तहसील की ग्राम पंचायत सहारनी के वाल्मीकि समाज के नागरिकों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने इस जगह को हड्डा रोडी में परिवर्तन न करने की मांग की। आज हम जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं कि ग्राम पंचायत सहारनी के अंदर पिछले 50 वर्षों से कब्रिस्तान बना हुआ है। ग्राम पंचायत ये चाहती है कि वहाँ जो पिछले 50 सालों से जो वाल्मीकि समाज के लोगों को वहाँ कब्रिस्तान के अंदर दफनाया जाता है, वहाँ के पूरी पंचायत का ये कहना है कि हम इनको यहाँ से उठा करके यहाँ हड्डा रोडी का निर्माण करेंगे। गांव से लगती हुई आबादी है, गांव से चिपटी हुई आबादी के पास ये कब्रिस्तान बना हुआ है। पिछले 50 वर्षों से ये वहाँ अपने बुजुर्गों को अपने रीति रिवाज से यहाँ दफना रहे हैं। लेकिन ग्राम पंचायत अब ये मामला हुआ कि ये पूरा का पूरा ये मामला अब नई ग्राम पंचायत बनने के बाद में वो जगह अलग ग्राम पंचायत में चली गई। इसलिए वहाँ की पंचायत इन लोगों पे प्रेशर बना करके कभी वहाँ कब्रिस्तान के अंदर कभी बंसरी डाल देते हैं, कूड़ा करकट डाल देते हैं। लगातार आए दिन वहाँ झगड़े होते हैं। इसलिए इस बात को लेकर के हम जिलाधीश महोदय से मिले हैं कि उस जगह को रिजर्व किया जाए, उसको कब्रिस्तान के लिए इन लोगों को भूमि आवंटन की जाए। इस बात को लेकर के हम लोग जिलाधीश महोदय से मिले हैं। समस्या साहब ये है कि साड़ी जरान भूमि की हरिजन जो वाल्मीकि हैं उसमें साहब लकड़ी घेरते हैं, कूटड़ा और गंदगी फैलाते हैं और 50 साल से है साहब, और बड़ी मुश्किल है साहब। हमारा कोई इला वसीला जो बनना चाहिए। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में सॉफ्ट टॉयज मेकिंग एंड सेलिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया। समापन समारोह की मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार थीं। वहीं विशिष्ट अतिथि एजीएम शैतान सिंह मीणा, एजीएम बच्चन सिंह मीणा RBO 6 से मुख्य प्रबंधक अनिल कटारिया, राजीविका ACO सुनील छाबड़ा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता RCT निदेशक प्रेम सिंह पथरी ने की। खास बात यह है कि सॉफ्ट टॉयज मेकिंग प्रशिक्षण का संचालन जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार किया गया। इस संस्था में पिछले 1 साल से आता रहा हूँ। ये संस्था सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के सामने से बनी हुई है और इस संस्था के माध्यम से
मैंने पिछले 7-8 प्रोग्राम अटेंड किए जिसमें ग्रामीण रोजगार के लिए अलग अलग प्रशिक्षण के लिए काफ़ी सराहनीय कार्य किया इन्होंने। इसी में से एक आज जो सॉफ्ट टॉयज़ का इन्होंने 13 दिन का प्रोग्राम आप लोगों के साथ में। दैनिक भास्कर समूह के चेयरमैन स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जी अग्रवाल के 78वें जन्मदिन पर मंगलवार को जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में स्वैच्छिक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। दैनिक भास्कर समूह की ओर से देश भर में 220 से अधिक स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए। टाउन जिला अस्पताल स्थित सरकारी ब्लड बैंक में सुबह 10 बजे से ही लोग रक्तदान के लिए पहुंचना शुरू हो गए। सबसे पहले भास्कर समूह के सदस्यों ने रक्तदान किया। इसके बाद शहर व ग्रामीण क्षेत्र से आए डोनर्स ने ब्लड डोनेट किया। खास बात रही कि ब्लड डोनेशन कैंप में संग्रहित रक्त प्लेटलेट्स की कमी वाले कई रोगियों के लिए हाथों हाथ काम आ गया। वहीं शेष रक्त जरूरतमंद मरीजों के काम आ सकेगा। रमेश एंड शारदा अग्रवाल फाउंडेशन की ओर से ब्लड देने वाले डोनर्स को रिफ्रेशमेंट दिया गया। इस मौके पर कलेक्टर रुक्मणी रियार ने कहा कि भास्कर समूह चेयरमैन रमेश अग्रवाल की याद में रक्तदान की पहल सराहनीय है। भास्कर समूह ने हर बार की तरह इस बार भी अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस रक्त से रोगियों की जीवन बचाया जा सकेगा। भास्कर की ब्यूरो चीफ श्याम मिश्रा व शिविर समन्वयक विशु वार्स ने आभार जताया। दैनिक भास्कर समूह के चेयरमैन स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल जी के 78वें जन्मदिन के वर्ष में भास्कर परिवार की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सभी युवाओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने रक्तदान किया है और इसमें इसके अलावा वैश्य समाज की ओर से गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। टाउन और जंक्शन दोनों रसोइयों में भोजन दिया गया है। आज दैनिक भास्कर की तरफ से स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जी के जन्मदिवस पर 78वें जन्मदिवस पर ब्लड बैंक में रक्तदान कैंप लगाया गया है, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स भी और इनके भास्कर के जो भी मोटिवेटर्स हैं उन सब के द्वारा भी ब्लड देने में सहयोग किया गया। तो ब्लड देने से कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होता, इससे पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है और जो मरीज़ हैं जिनको ब्लड की वास्तव में नीड है उनके लिए ब्लड अवेलेबल हो जाता है, जिससे उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, डोनर नहीं ढूंढने जाना पड़ता, ईजिली ब्लड अवेलेबल रहता है। नौहर एक बच्ची के इलाज में कथित कोताही बरतने के आरोप में यहां साहवा बस स्टैंड स्थित बालाजी ऑर्थो हॉस्पिटल में दिया जा रहा धरना बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर अनेक लोग बैठे। धरना इस बात को लेकर चला कि हमारी बच्ची यहाँ पे दिखाई थी हमने, तो उसको पैर में थोड़ा सा दर्द हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला फ्रैक्चर हो गई। उसके फ्रैक्चर बताकर उसको पट्टा बांध दिया था। उस पट्टे की वजह से वो पैर के अंदर रस्सी फैल गई। रस्सी फैलने के बाद वो ज़्यादा गल गया। उसको बीकानेर भर्ती, यहाँ से ये डॉक्टर ने कहा बीकानेर ले जाओ। बीकानेर लेकर गए तो वहाँ पे 10 दिनों की दवाई लेकर आए थे। 10 दिनों के बाद में हमने डॉक्टर को फ़ोन किया बीकानेर, तो डॉक्टर साहब ने कहा पहले नौर में क्या हो गया आपका, तो डॉक्टर शंकर जांगीड़ के साथ क्या हुआ है, तो हमने कहा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। डॉक्टर का तो आप बच्ची को हमारे पास मत लेके आना, आप अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो हमने कहा क्या बात होगी, आपकी दवाई चल रही है हमारे पास है। का नहीं है, हमारी तो नहीं है। आप कैसी है? अब बच्ची की हालत गंभीर है। 90% पग कटने का चांस है, डॉक्टर कह रहे हैं। जयपुर है। मेरी तरफ से मैंने बच्ची का जो नॉर्मल गाइडलाइन होती है ट्रीटमेंट की, उस हिसाब से मैंने ट्रीट किया है। फिर भी अगर उनको मेरी त्रुटि लग रही है तो एक लीगल तरीके से मेरे अगेंस्ट कोई भी केस दाखिल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं बार बार उनको 1 महीने से बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ आप लीगली कोई भी एक्शन ले सकते हो, कहीं कोई उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।